हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8 विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए इसके पहले यानी जो इसके पहले हमारा जो 7 लेक्चर था विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का जो मेरा 7 लेक्चर है उसमें पढ़े थे आवेश घनत्व कि आवेश घनत्व किसे कहते हैं। आवेश घनत्व मेरा 3 प्रकार के होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीनों जो हमारा आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, इस तीनों न्यूमेरिकल यानी जो तीनों उसका जो उसका फार्मूला था हमारा, जो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व का जो मेरा सूत्र है, जो मेरा फार्मूला है, आज उस पर यानी उस तीनों फार्मूला पर हम लेक्चर नंबर 8 में उस तीनों फार्मूला पर हम न्यूमेरिकल लेंगे। क्या लेंगे जी? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो लेकर आए हैं आपके बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई है, यानी वेरी आपके न्यूमेरिकल हम लेकर आए, यानी वेरी इंपॉर्टेंट हम आपके बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं वीवीआई बीएसीबी यानी बिहार बोर्ड के लिए न्यूमेरिकल। ये जो हम 3 न्यूमेरिकल लिए हैं, 1 2 3 जो हम न्यूमेरिकल लिए हैं, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई है। क्या है जी? बहुत वीवीआई है। तो इस तीनों न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। तो आइए पहला न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए वीवीआई है। इस तीनों न्यूमेरिकल को बेर रिपीट कीजिएगा। बोर्ड के लिए वीवीआई न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। चलिए तो लेक्चर नंबर 8 न्यूमेरिकल रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। खाली हम फार्मूला जाने थे, उस पर हम न्यूमेरिकल नहीं बनाए थे। आज हम लेक्चर नंबर 8 में उस पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए क्या मेरा न्यूमेरिकल पहला है जी, यदि 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चालक के परिधि पर 44 कूलम का आवेश सामान्य रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व का मान होगा। साफा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 6 मीटर त्रिज्या वाले, कितना मीटर त्रिज्या वाले जी? 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चालक के परिधि पर, अब वृत्ताकार चालक के परिधि पर 44 कूलम का आवेश सामान्य रूप से वितरित है। यानी एक वृत्ताकार हमारा क्या है जी? एक वृत्ताकार चालक के परिधि पर 44 कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है यानी स्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान होगा। तो क्वेश्चन बनाते समय पहले देखें क्वेश्चन में मेरा दिया क्या है। तो लिखेंगे पहले दिया क्या है, यानी गिवन। क्या पहले करेंगे जी? गिवन करेंगे, यानी क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले गिवन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बोल रहे क्या जी, यदि 6 मीटर त्रिज्या वाले, कितना मीटर त्रिज्या वाले जी? 6 मीटर त्रिज्या वाले। कितने मीटर त्रिज्या वाले? 6 मीटर। तो मेरा ये आर का मान दिया है, त्रिज्या है जी, त्रिज्या। तो आर का मान कितना दिया है? 6 मीटर। चलिए 6 मीटर त्रिज्या वाले यानी आर का मान 6 मीटर वाले वृत्ताकार चालक के परिधि पर 44 कूलम का आवेश स्थित है। 44 कूलम का आवेश स्थित है। तो 44 कूलम क्यू लग गया जी। तो कूलम यानी क्यू का मान दे दिया कितना जी? 44 कूलम लगा है। चलिए तो हमसे क्या पूछ रहे हैं जी? स्थित है यानी वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व का मान होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं जी? लेम्डा द्वारा। तो हमारा कितना इसका फार्मूला है जी? 2 फार्मूला है। एक तो हमारा क्या है जी, यानी एक हमारा है डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा एल, ये मेरा पहला एक फार्मूला है। और ये एक और फार्मूला क्या है जी मेरा? लेम्डा बराबर 2 फार्मूला है जी। एक हमारा फार्मूला है डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई आर, ये मेरा एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला कब रहता है? बताए थे ये फार्मूला तभी लगता है जब आपके क्वेश्चन में
आर का मान यानी त्रिज्या का मान दिया है। और ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपके क्वेश्चन में लंबाई का मान दिया रहे। तो हमें क्वेश्चन में किसका मान दिया है जी, आर का मान दिया है और क्यू का मान दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला की यूज करेंगे हम, यानी ये वाला फॉर्मूला की यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला जी, यानी लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई आर, डेल्टा क्यू बटा में 2 पाई आर। इसमें तो एल दिया है और एल हमारा क्वेश्चन में है जी 6 मीटर त्रिज्या। तो 6 मीटर त्रिज्या जो मेरा है वो मेरा क्या है जी, आर का मान दिए हैं, आर का मान दिया है ना जी। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे जी, ये वाला यूज करेंगे। तो लेमडा बराबर मेरा क्या फार्मूला होगा जी, यानी लेमडा बराबर ये मेरा फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं, इस फार्मूला पर बनेगा क्योंकि इसमें आर का मान दिया है। तो आर का मान दिया है तो आर वाला फार्मूला लगाएंगे, एल का मान दिया रहता तो एल वाला फार्मूला लगा देंगे, और किसका मान दिया है आर का, तो आर वाला मान लगाएंगे। तो लेमडा बराबर डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू मतलब आवेश ना जी, कितना आवेश का मान दिया है 44 अपॉन 2 पाई का मान कितना रखेंगे जी 22 बटा में 7 इंटू आर, आर त्रिज्या कितना मीटर 6 मीटर है। चलिए तो लेमडा बराबर आइए सॉल्व करें। अब ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा जी ऊपर, तो 44 गुने 7 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। तो 7 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा जी, नीचे 7 को ऊपर भेज दिए, नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 6 है, 22 से 44 2 मरत में कटेगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो लेमडा बराबर कितना बचा जी 7 बटा में 6, 7 बटा में 6 यानी 7 बटा में 6, इसको भागा देंगे 1.16, इसको भागा देंगे 1.16। हाँ क्या निकाल रहे हैं जी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या पूछ रहा था मेरे क्वेश्चन में, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा और इसके ऐसा ही मात्रा क्या लिखेंगे जी, तो रेखीय आवेश घनत्व कैसी मात्रा कूलम प्रति मीटर। यानी मेरा आंसर कितना है गया जी, आंसर मेरा लेमडा बराबर 1.16 कूलम प्रति मीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, VVI न्यूमेरिकल है, बिहार बोर्ड के लिए VVI न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या मेरा अगला क्वेश्चन है जी, यदि 18 मीटर त्रिज्या वाले, यदि 18 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार चालक के क्षेत्रफल पर 88 कूलम का आवेश स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होगा। स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान होगा। क्या पूछ रहे हैं जी मेरे क्वेश्चन में, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं जी, तो सिग्मा द्वारा। पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, यानी गिवन पहले करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन। बोले कि यदि 18 मीटर त्रिज्या वाले, 18 मीटर त्रिज्या वाले, तो किसका मान दिया है जी, आर का मान दिया है। यानी गिवन करेंगे, आर का मान कितना दिया है जी 18 मीटर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय देखेंगे कि क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, और दिया जो है उसको हम लिख देंगे, अपना मन क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया जी, यदि 18 मीटर त्रिज्या वाले, 18 मीटर ना जी, तो त्रिज्या आर को यानी आर बराबर 18 मीटर वाले वृत्ताकार चालक के क्षेत्रफल, किस पर जी, क्षेत्रफल पर 88 कूलम का अवस्थित है। यानी जो क्षेत्रफल है वृत्ताकार के उस पर कितना कूलम का अवस्थित है, तो 88 कूलम का। तो Q बराबर कितना जी 88 कूलम। तो क्या पूछ रहा है जी, आवेश स्थित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का कितना फार्मूला, 2 फार्मूला, दोनों फार्मूला को लिखेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या फार्मूला जी, 2 फार्मूला, यानी सिग्मा बराबर एक तो मेरा होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A, और एक तो मेरा ये होता है सिग्मा इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो मेरा एक फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला, अब सवाल उठ रहा है कि इस न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हमारा 2 फार्मूला है ना जी पृष्ठीय आवेश घनत्व का, तो ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी क्वेश्चन में आपका आर का मान दिया है और क्यू का मान दिया है। तो देखिए तो इस दोनों फार्मूला में किस फार्मूला में
Q और R का मान दिया है। तो आइए पहला फार्मूला, तो इसमें Q का मान दिया है, बाकी क्षेत्रफल यानी A का मान दिया है, तो ये फार्मूला हमारा नहीं लगेगा, ये हमारा फार्मूला नहीं लगेगा। अब आइए इस फार्मूला में, इस फार्मूला क्या है जी डेल्टा Q, तो डेल्टा Q यानी Q का मान पता है 4 पाई, 4 मतलब 4 अंक है, पाई का मान 22/7 लेंगे। R क्या है जी त्रिज्या, तो इस त्रिज्या हमारा दिया है, तो फार्मूला क्यों यूज होगा जी, यही फार्मूला हमारा यूज होगा, यानी इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल बनेगा, इस फार्मूला पर न्यूमेरिकल बनेगा। क्यों? क्योंकि R का मान दिया है और इसमें R का मान नहीं दिया है, तो इसमें R का मान दिया है तो R वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सिग्मा बराबर मेरा क्या फार्मूला हो जी डेल्टा Q, डेल्टा Q, डेल्टा Q, तो डेल्टा Q यानी आवेश का मान 88/4 है, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है जी, त्रिज्या 18, तो 18 का क्या हो जाएगा जी स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 88 इंटू ऊपर 7 चल जाएगा, तो 7/4 गुने 22 और ये क्या है जी 18, तो 18 का जब हम वो स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, अब यहाँ पर देखिए देखिए 18 है ना, तो 18 का क्या करेंगे जी हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए पहले 18 इंटू 18 लिख देते हैं, 18 इंटू 18, चलिए जो कट रहा है उसको कटा दे रहे हैं, 22 से 88 4 मरत में कटेगा और 4 से 4 ये भी कट जाएगा, 22 से 88 4 मरत में 4 से 4 ये भी कट गया, यानी क्या बचा जी सिग्मा बराबर 7 और 18 में, और 18 में क्या करेंगे जी गुना करेंगे तो 324, 3 2 4 भागा देंगे। अब 324 में 7 में क्या करेंगे जी भागा देंगे, तो भागा देंगे तो मेरे कितना आएगा 0 पॉइंट, भागा देंगे तो 0.021, कितना आएगा जी 0.021 भागा देंगे, 324 में 7 से भागा देंगे तो 0.021। अब सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर क्या ऐसे मात्रक होगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं जी पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे मात्रक क्या होता है जी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा बराबर कितना आंसर आएगा जी 0.021 और कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया जी आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। डाउट है कमेंट कीजिए, डाउट है कमेंट कीजिए। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखिए तो आपसे बनेगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए जब इसको बनाइए तो 1 मिनट का समय है। तीसरा क्वेश्चन अरे साफ दिया है कि यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर 154 कूलम का आवेश समान रूप से स्थित है तो गोले का आयतन आवेश घनत्व का मान ज्ञात करें, यानी गोले का आयतन आवेश घनत्व पूछ रहे हैं जी। तीसरा न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए VVI 1 2 3 तीनों बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट VVI न्यूमेरिकल है जी, लेकर आए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, किस पर जी यानी जो गोला है उसका त्रिज्या कितना है, तो उसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और गोले के पृष्ठ पर, बोलिए रे गोले जो है हमारा गोला के पृष्ठ पर 154 कूलम का आवेश समान रूप से स्थित है तो गोले का आयतन आवेश घनत्व। तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है करेंगे, पहले गिवन, क्वेश्चन के बनाने से पहले गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया है मेरा जी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी R का मान कितना दिया है जी 8 सेंटीमीटर, हमें किस में मान लेना है यहाँ पर मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे जी सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो R बराबर क्या निकल जाएगा 8 और सेंटीमीटर में ना जी, और यहाँ पर वैल्यू हमें किस में रखना पड़ता है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ऊपर तो 8 रहेगा और 100 को हम लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर इक्वल टू 8 और देखो 10 के पावर 2 प्लस में नीचे ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, नीचे ना 10 के घात है प्लस 2 तो ऊपर जाएगा, तो 8 तो ये गुना में रहेगा, 8 तो ये गुना में रहेगा और नीचे 10 के पावर प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 2, ये किस में हो जाएगा जी
मीटर में, आर का मान ले लिए। चलिए संपूर्ण पृष्ठ पर 154 कूलम का आवेश 154 कूलम का आवेश समान रूप से स्थित है, यानी क्यू का मान कितना है जी 154 कूलम का आवेश स्थित है। तो गोले का आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे हम, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या है जी, यानी रो बराबर क्या फॉर्मूला है जी आयतन आवेश घनत्व का, आयतन आवेश घनत्व फॉर्मूला लगाएंगे। जब आर पता हो क्यू दिया है, आर पता हो क्यू दिया है, तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला 3 डेल्टा क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू, यही ना होता है जी। चलिए तो रो बराबर देखो मुन्ना, रो बराबर तो 3 है तो 3 इंटू डेल्टा क्यू यानी आवेश का मान 154 यहाँ पर रख देंगे, अपॉन 4 है तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना रखना है जी 8 × 10 के पावर -2, तो आर का मान रख देंगे 8 × 10 के पावर -2। और देखो यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्या कर देंगे जी हम क्यू कर देंगे। 3 है तो 3 क्यू मेरा आवेश है, डेल्टा क्यू 154 रख देंगे, 4 का मान रख दिए, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर देखो निकालने हैं मीटर में 8 × 10 के पावर -2, तो 8 × 10 के पावर -2 और यहाँ पर क्यू है ना तो क्यू कर देंगे। चलिए रो बराबर, अब ये देखो 7 कहाँ जाएगा जी ऊपर जाएगा, तो 7 ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये 3 × 154 इंटू 7 कहाँ भेज देंगे ऊपर 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 22 और 8 × 10 के पावर -2, 10 के पावर कितना है जी 3 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो 8 का क्यू करेंगे। अब देखिए पारापारी 8 का क्यू करेंगे तो 8 × 8 = 64, 64 है फिर 8 से हुआ था 512, 8 का क्यू करेंगे कितना होगा जी 512 और 10 के पावर -2 का क्यू, तो 10 के पावर -2 का क्यू देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब क्या है जी यहाँ पर देखिए तो 10 के पावर कितना है -2 का क्यू है ना जी, तो हम 10 के पावर -2 का क्यू है तो 10 के पावर -3, 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -2 लिख देंगे। तो जब आधार मिलता है, जब बेस मिलता है तो पावर को ऐड किया जाता है, तो -2 कितना होगा जी -6, यानी 3 दूनी के 6 और माइनस है तो माइनस, यानी गुने 10 के पावर -6। आइए यहाँ पर देखेंगे, आइए यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आइए रो बराबर, आइए 3 है तो 3 इंटू, अच्छा देखिए तो 22 से 154 कटेगा, 22 से 154 कटेगा 7 व्रत में 7 लिख देंगे, ऊपर क्या बचा जी 7 बचा, अपॉन नीचे क्या बचेगा जी ये तो 22 से कट गया 7 बच में, अब क्या बचेगी 512 में और हम 4 में 512 में 4 में गुना कर देंगे नीचे तो कितना हो जाएगा 2048, 512 में इसमें गुना कर दिए, 4 दूनी की 8, 4 पंचों के 20 यानी 2048 गुने 10 के पावर कितना बचा नीचे जी -6। अब रो बराबर, आइए अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 49 और 49 में 3 में गुना करेंगे 147, 49 में 3 में गुना करेंगे 147 बाटा में 2048। अब देखिए 10 के घात नीचे माइनस में 6 है, ऊपर जाएगा 10 के घाते +6 हो जाएगा, जब नीचे घात माइनस तो ऊपर जाता है तो प्लस। अब इसको क्या करेंगे जी कटा देंगे, तो रो बराबर यानी 2048 में 147 में भागा देंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा जी 0.0717। 2048 में 147 में भागा दे देंगे तो 0.0717 और कितना बचा जी 10 के पावर 6। तो पॉइंट जब बढ़ाएंगे तो पावर घटेगा, पॉइंट बढ़ाएंगे इधर तो पावर घटेगा,
तो रो बराबर आज ये पॉइंट यहाँ पर दे रहे हैं जी, यहाँ पर तो एक दो गुना पॉइंट बड़ा है तो पावर दो वहाँ से घटेगा, यानी यहाँ पर जब पॉइंट देंगे 7 के पास तो 7.17 गुने 10 के पावर, और कितना पॉइंट दे रहे हैं, एक दो के बाद दिए ना तो दो इधर पॉइंट घटा देंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा जी 4। अब आइए क्या निकाले जी, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व का क्या मात्रक होता है, कूलम प्रति मीटर क्यूब। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी VVI न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन हम देते हैं, एक आपके लिए क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 है, एक आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, एगो ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पर। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन लिखिए, यदि आप बनाइए इसको जल्दी, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल पर 12 माइक्रोकूलम का आवेश समान रूप से स्थित है, समान रूप से स्थित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। जरा क्वेश्चन पढ़िए, इसको ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी इसको बनाइए जी, ट्राई कीजिए। चलिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है जी, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है जी, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या बोल रहा है जी, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी आर का मान दिया है, क्वेश्चन को गिवन कर लेंगे, गिवन चलिए यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो आर का मान कितना दिया है जी, 3 सेंटीमीटर में है जी, तो मीटर में क्या करेंगे 100 से भाग ना, यानी 3 बटा में 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 और 100 का क्या लिखेंगे जी 10 के स्क्वायर। अब आइए 3 तो 3 लिखेंगे, अब 10 के पावर नीचे क्या है जी 2 है, तो पावर क्या भेजेंगे ऊपर, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा जी -2, और मीटर में जब 100 से भाग दे देंगे इसमें, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर मीटर में चाहिए, तो 3 बटा में 100 यानी 3 बटा में 100 को 10 के स्क्वायर, और पावर में 2 है नीचे तो ऊपर भेजेंगे 10 के पावर -2 मीटर हो गया। चलिए गोले के क्षेत्रफल पर 12 माइक्रोकूलम का स्थित है, जो गोला हमारा है, जो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का गोला है, उस गोला पर यानी उसके क्षेत्रफल पर 12 माइक्रोकूलम का स्थित है, तो Q बराबर कितना दिया जी 12 माइक्रोकूलम। आइए जी 12 और माइक्रो का मान कितना होता है, माइक्रो का मान 10 के पावर -6, माइक्रो के यहाँ पर मान रख देंगे 10 के पावर -6। चलिए 12 माइक्रोकूलम का आवेश समान रूप से स्थित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला नहीं जानते हैं जी, क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर डेल्टा Q बटा में 4 पाई R स्क्वायर, यही नहीं होता है डेल्टा Q बटा में 4 पाई R स्क्वायर। तो चलिए सिग्मा बराबर डेल्टा Q आवेश है जी, यहाँ पर मान दिया है 12 गुने 10 के पावर -6 अपॉन 4 पाई का मान रख दो 22 बटा में
7। त्रिज्या कितना है जी, यहाँ पर त्रिज्या है यानी 3 गुने 10 के पावर माइनस 2। और देखो यहाँ पर इसको देखो त्रिज्या कितना है जी, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 लिख दिया, और यहाँ पर सूत्र में स्क्वायर है ना, तो कोष्ट देकर स्क्वायर करेंगे। तो सिग्मा बराबर आइए 12 गुने 10 के पावर माइनस 6। 7 कहा जाएगा जी ऊपर, तो 7 चल गया, आ जाओ नीचे। नीचे क्या बचा जी 4 गुने 22 यहाँ पर बच गया ना 22। चलिए आइए गुना है तो गुना। चलिए त्रिज्या कितना है जी, अब इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 10 के पावर माइनस 4, 2 दूनी के 4 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। चलिए यहाँ पर हल कीजिए, कुछ कट रहा है जी 2 से कितना मर्त में 4 से, ये 4 हमारा है, 4 से 12 3 मर्त में, 3 से ये खत्म हो गया 3 मर्त में, अब कोई नहीं कटेगा जी। तो सिग्मा बराबर ऊपर कितना बचा जी 7 अपॉन 22 में 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 यानी 6। आइए ऊपर क्या है जी 10 के पावर माइनस 6 इंटू 10 के पावर ऊपर माइनस 6 है, और नीचे देखो जी 10 के पावर माइनस 4 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 4, 10 के पावर प्लस 4 क्योंकि घात माइनस से ऊपर जाता है तो प्लस। तो सिग्मा बराबर 7 अपॉन 6। चलिए 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर प्लस 4 यानी जब आधार मिलता है यानी जब बेस मिलता है तो पावर को क्या किया जाता है जी, पावर जब बेस मिला है तो पावर का क्या किया जाता है चिन्ह के अनुसार जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ पर -6 और +4 कितना हो जाएगा जी -2, तो कितना लिखेंगे 10 के पावर -2। और क्या निकाल रहे थे जी हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे मतलब कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो ये जो हम 3-4 आपके पास न्यूमेरिकल लेकर आए हैं ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए, बताने के लिए आपके हाजिर हैं। और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो।